जो प्रॉब्लम आप देख रहे हो, इस प्रॉब्लम में रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक सिंगल ब्लॉक रखा गया है। जब इस ब्लॉक पे फोर्स लगाई जाती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो आपको ये बताना है ब्लॉक स्लाइड करेगा या नहीं करेगा, मतलब ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा। तो ये प्रॉब्लम देखने में बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर देते हैं। तो आओ देखें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। एक 2 kg का ब्लॉक गिवन है और ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है और यहाँ पे F फोर्स लगाई गई है। हमें बताना है कि ये जो ब्लॉक है, चेक वेदर द ब्लॉक विल स्लाइड और नॉट, मतलब ब्लॉक जो है वो मूव करेगा या नहीं करेगा। हमें कैसे पता चलेगा ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा? इसका कंसेप्ट ये है, सबसे पहले हम इस 2 kg ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे अप्लाइड फोर्स शो करेंगे 10 न्यूटन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। क्योंकि ये सरफेस रफ है, तो रफ सरफेस की वजह से एक फ्रिक्शन फोर्स भी आएगी, तो इस डायरेक्शन में हम फ्रिक्शन फोर्स शो करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ये बहुत ही स्मार्ट फोर्स है। ये दिस इज स्मार्ट फोर्स, मतलब ये अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंगली अपना रंग बदलता है, इसलिए बहुत ही स्मार्ट फोर्स है। जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स बढ़ाते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये चेक करना है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या है, जिसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको हम FL भी बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है म्यू एस नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पे हम स्टैटिक फ्रिक्शन की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो निकाल लेंगे। नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगा? वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, तो N इज इक्वल टू mg। म्यू के है, ये नहीं यूज करेंगे, हम यूज करेंगे म्यू एस 0.35। तो यहाँ पे लिख देते हैं 0.35 और मास कितना है ब्लॉक का? 2 kg और जी मान लेते हैं 10 यूज करेंगे यहाँ पे, तो ये है 7 न्यूटन। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? 7 न्यूटन है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये जो सरफेस है इस ब्लॉक को इससे ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफर नहीं कर सकता। उसके बाद ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो अप्लाइड फोर्स है, अगर वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होगा तो ब्लॉक मूव करेगा। तो अप्लाइड फोर्स है 10 न्यूटन और स्टैटिक फ्रिक्शन की हाईएस्ट वैल्यू आई है 7 न्यूटन। इसका मतलब जो अप्लाइड फोर्स है, F जो है अप्लाइड, वो है 10 न्यूटन, विच इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन आया 7 न्यूटन का, तो 10 इज ग्रेटर देन 7, सबको पता है। इसका मतलब जो ब्लॉक है वो स्लाइड करेगा।